आज हम डिस्कशन के रूप में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को ले रहे हैं। आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में जो है परसेंटेज कंपोजिशन पर हमने डिस्कशन किया था, मॉलिक्यूलर मास पे डिस्कशन किया था, एटॉमिक मास पे डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर हम किसी जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, उससे हम क्या समझते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उससे हम क्या समझते हैं, आज बातों का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। तो जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके 3 प्रकार के फार्मूला के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला नंबर 1 स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला, और तीसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये 3 प्रकार के फार्मूला हैं। यहाँ पर जो इसमें केवल हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला में, ये किस चीज़ को बताता है? डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। ये कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है उसके विषय में बताता है, कि उनका ओरिएंटेशन को बताता है। अब हम यहाँ पर केवल बात करेंगे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला पर। ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? तो ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड, और डिफाइन सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनके सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, बट नॉट डिफाइन एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स involved in compound। परंतु जो ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन नहीं करता है, कि किसी कंपाउंड में कोई जो एलिमेंट है इन्वॉल्व है उसकी संख्या क्या हो सकती है, इसको ये नहीं बताता है। ये किस बेस पे आधारित होता है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे ग्लूकोज है, तो हम जानते हैं ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो CH2O। ये ग्लूकोज का जो है एम्पिरिकल फार्मूला है। जबकि हम जानते हैं मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है ग्लूकोज का वो C6H12O6 होता है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों फार्मूले में कि यहाँ पर केवल ये बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं
उस कंपाउंड में इन्वॉल्व है वो बताने का काम किसका होता है? एम्पिरिकल फार्मूला का होता है। अच्छा, जबकि हमें अब हम बात करते हैं यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? डिफाइन एक्चुअल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड में दिए हुए हैं उनके एक्चुअल रेशियो को डिफाइन करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, अर्थात एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अभी बात हम कर रहे थे कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला, यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें जो एक्चुअल फार्मूला है उसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इसी प्रकार से हम कुछ अदर एग्जाम्पल ले लें। जैसे हम देख रहे हैं जैसे कि ये C2H2 C6H6, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला जो है इन दोनों का सेम होगा CH। इंपेरिकल फार्मूला सेम होगा बट इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिफरेंट है यहाँ पर। तो दो कंपाउंड के इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं बट मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा डिफरेंट होगा। अब हम किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी पहली बात है कि क्या मालूम होना चाहिए? मास परसेंटेज हमको ईच एलिमेंट का मालूम होना चाहिए। जो भी एलिमेंट उसमें दिए हुए हैं सबका जो है मास परसेंटेज हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप को हम फॉलो करेंगे और हमको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। तो स्टेप्स to find empirical formula। नंबर 1, find mass percentage of each element। प्रत्येक एलिमेंट का हम मास जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको हम ज्ञात करेंगे। दूसरा, फाइंड मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। हम ग्राम में उसका मास फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में जो है हम यहां पे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स of each element तो यहां पर जो मोल ज्ञात करने की, मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इसका। इसकी सहायता से हम मोल उसको ज्ञात कर लेंगे हम।
जब ये मालूम हो जाए हमको तो 4 स्टेप में हम फाइंड सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आया है उसमें जो जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे कम है उसी से जितने भी एलिमेंट का नंबर मोल आया है हम सबको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आता है, भागफल आता है, यदि वो इंटीगर वैल्यू नहीं है तो हम उसको इंटीगर वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वो होल नंबर में जो इंटीगर वैल्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाए। पांचवा, फाइंड इंटीगर वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट की इंटीगर वैल्यू ज्ञात कर लेंगे हम, और उसके बाद जो इंटीगर वैल्यू आएगी उस नंबर को ले करके और जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसके साथ लिखने पर हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमको मिल जाएगा। हम इसकी टेबल को बनाते हैं। सबसे पहले एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं कि एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर ए बी सी, ये एलिमेंट दिया हुआ है। ये मास परसेंटेज, हम मास परसेंटेज निकाल लेंगे। मास इन ग्राम, ग्राम में मास फाइंड कर लेंगे। ये नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर सिंपल रेशियो, और उसके बाद इंटीगर वैल्यू। इंटीगर वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका जो इंटीगर वैल्यू 1 आता है, बी का जो है 2 आता है और सी का जो है 1 आता है, तो जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, AB2C, ये एम्पिरिकल फार्मूला हो। तो इस टेबल की सहायता से सभी इस यहाँ पर मास परसेंटेज को लिखेंगे। यहाँ पे जो उस एलिमेंट का जो है मास है वो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर फिर उसका मोल ज्ञात करेंगे। जो भी मोल आया हुआ है उसमें जो सबसे कम जिस एलिमेंट का मोल है उससे सभी को डिवाइड करेंगे, हमको सिंपल रेशियो मिल जाएगा। अब सिंपल रेशियो यदि इंटीगर में नहीं है तो उसको किसी प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करके इंटीगर वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद साथ में लिख लेंगे और हमको एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा। अब हमें यदि एम्पिरिकल फार्मूला हमको मालूम हो गया है तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एन। यहाँ क्या है, एन इज इक्वल टू ये इंटीगर वैल्यू, ये इंटीगर वैल्यू अर्थात 1 2
3 4 5 6 7 जो भी है। और n इज इक्वल टू, इसको डिफाइन कैसे करते हैं n को, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। और हम n फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पर रखने से हमको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं ग्लूकोज का जो है एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होता है, तो इसका एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा, मान लेते हैं एम्पिरिकल मास m है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन इसमें 2 हैं और ऑक्सीजन जो है 16, तो ये बराबर 30 हो गया। और जबकि ग्लूकोज का जो है जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 180 होता है। अब हमको n फाइंड करना है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू m अपॉन स्मॉल m 180/30 बराबर 6। अब हमको फार्मूला ज्ञात करना है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ दिया हुआ है CH2O 6, और इसको हम 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा C6H12O 6। ये जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम यदि किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा को सॉल्व करके हम एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का हम ज्ञात कर सकते हैं। ये क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पर न्यूमेरिकल जो है अवश्य आते हैं।